Hello everyone. Today we are here to study our chapter 8 from class 9th English Moments book, and the title of the chapter is A House is Not a Home, which is written by Zan Godioso. सो स्टूडेंट इस चैप्टर का जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, हाउस इज़ नॉट अ होम। तो हाउस और होम मतलब दोनों एक ही चीज़ के आप लोग कहेंगे कि दो नाम अलग अलग दे दिए और बोल दिया कि हाउस इज़ नॉट अ होम। तो एक्चुअली हाउस और होम में बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस होता है। हाउस बेसिकली हम उस बिल्डिंग को कहते हैं जो कि एक मतलब सीमेंटेड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, और होम जहाँ पर मतलब पूरी फैमिली एक साथ रहती है, एक साथ इंजॉय करती है, फीलिंग शेयर करती है, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड होम। सो इस चैप्टर में दिखाया है कि कैसे एक जो हाउस है वो घर नहीं है। मतलब यहाँ पर राइटर जो है वो स्टोरी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मतलब उनका जो घर है वो एक बार जो है उसमें आग लग जाती है और वो जल जाता है और काफ़ी मतलब सारी चीज़ें उनकी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि मतलब घर जो है लोगों से बनता है, चीज़ों से बनता है, इमोशन से बनता है। सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी कर देने से वो घर नहीं बन जाता। वो एक हाउस है, वो घर नहीं बन पाता, होम नहीं हो पाता। तो कैसे मतलब राइटर जो है चीज़ें फेस करते हैं, मतलब उनके घर जो डिस्ट्रॉय होने के बाद और क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सब कुछ इस चैप्टर में बताया उन्होंने। लेट्स बिगिन द चैप्टर। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। कहते हैं कि मेरा जो हाई स्कूल, अब राइटर बता रहे हैं उस टाइम की बात, मतलब जब वो एक जूनियर हाई स्कूल से शिफ्ट होकर एक बड़े स्कूल में चले गए थे, हाई स्कूल में चले गए थे। तो कहते हैं जो वहाँ का फर्स्ट ईयर था बहुत ही स्ट्रेंज सा, बहुत ही अजीब सा गया था। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई स्कूल एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी। अपना जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद जहाँ पर वो क्या थे, क्लास के हेड थे और उन्हें मतलब अपर ग्रेड लेवल की सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई थी, मतलब वो हर एक चीज़ कर सकते थे और हर एक चीज़ में मतलब वो एक्सपर्ट थे वहाँ पे। तो वो सारी सीनियरिटी उन्हें मिली हुई थी। तो इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन। तो कहते हैं तो फिर से एक फ्रेशमैन की तरह, बिल्कुल फर्स्ट ईयर जैसे है, बिल्कुल फ्रेशमैन क्या हो गए, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे जाते हैं तो बिल्कुल नए हैं, स्कूल में कुछ नहीं पता नहीं है। तो क्या कहते हैं कि बहुत ही अजीब सा मुझे फील हो रहा था। तो ये सेम फीलिंग है जैसे कि देखिए हम लोग भी बच्चे हैं, अपने स्कूल में होते हैं, तो जहाँ पर हम एक ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो वहाँ पर हम हर चीज़ को जानने लग जाते हैं, हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं, हम उस माहौल से, उस एनवायरनमेंट से बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर से हमें नए स्कूल में जाना हो तो वही जैसे हमें भी लगता है कि वहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है, कोई हमें जानता नहीं है, किसी तरह की कोई हमारी फ्रेंडशिप नहीं है किसी से, तो हमें सारी चीज़ें बहुत अजीब सी लगती है। तो वैसे ही राइटर कह रहे थे कि पहले तो मतलब मुझे अपने जूनियर हाई स्कूल में तो मैं हेड था, मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हुई थी, फैसिलिटीज़, मैं कुछ भी कर सकता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर एक फ्रेशर की तरह मेरे को स्टार्ट करना होगा, तो वो बहुत अजीब लग रहा था। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। अब जो ये नया स्कूल था, कहते हैं ये मेरे पुराने स्कूल के कंपैरिजन में उससे 2 गुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। और कहते हैं कि और भी चीज़ों को ख़राब करने के लिए क्या हो गया कि मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे ना, वो दूसरे हाई स्कूल में चले गए थे। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। मुझे बहुत ही अकेला फील हो रहा था, लोनली लग रहा था। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। मैं अपने पुराने टीचर्स को इतना मिस करता था कि मैं उनके पास जाता था और मिलता था उनसे। दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। और वो जो मेरे टीचर्स थे वो मुझे इनकरेज किया करते थे कि मुझे नए स्कूल में एक्टिविटीज़ में मतलब भाग लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए नए स्कूल में, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं और उनसे फ्रेंडशिप कर सकूं। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम I would just adjust and probably end up leaving my new school more than I had my old one. ये उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अपने नए स्कूल में मतलब एडजस्ट करना चाहिए और शायद अपने
मतलब जो पुराना स्कूल है उससे भी ज़्यादा जो है, वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं इतना ज़्यादा एडजस्ट हो जाऊंगा अपने नए माहौल में और अपने नए स्कूल में, इतना ज़्यादा मुझे नए स्कूल से प्यार हो जाएगा एक दिन कि पुराने स्कूल की भी याद नहीं आएगी मुझे, अपने पुराने स्कूल से भी ज़्यादा नए स्कूल में मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। तो इस तरह से मतलब उनके टीचर्स ने था उन्हें इनकरेज किया कि तुम देखना एक दिन होगा कि तुम अपने नए स्कूल में जो है बहुत ही अच्छे से रहोगे, एडजस्ट हो जाओगे और उसको भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करोगे जैसे कि अपने पुराने स्कूल को कर रहे हो। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और कहते फिर उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया कि जब ऐसा होगा तब भी तुम टाइम बाई टाइम मुझसे हमसे मिलने आते रहोगे, ऐसा प्रॉमिस करो। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वट दे वर सेइंग बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नन द लेस। अब वो कहते हैं कि मैं उनकी साइकोलॉजी समझ गया था जो मुझे कहने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर भी मैं जो है मतलब कंफर्ट फील कर रहा था कि हाँ मुझे उनसे मिलने आना अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, लेकिन मैं समझ गया था कि वो मुझे जो है मेरे नए स्कूल में एडजस्ट होने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. अब वो कहते हैं कि एक संडे आफ्टरनून, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मतलब मुझे हाई स्कूल ज्वाइन किए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था, मैं अपने घर पर डाइनिंग रूम की टेबल सिटिंग एट अ डाइनिंग रूम की टेबल पर बैठा हुआ था, होमवर्क कर रहा था। इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, और उस दिन बहुत ठंडा दिन था, बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आर फायर प्लेस एक मतलब एक ऐसी देखा होगा आपने बाहर के देशों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ हर घर में फायर प्लेस होता है, मतलब आग जलाने की उन्होंने जगह बना रखी होती है। तो कहते हैं कि हमारे घर का जो फायर प्लेस था उसमें आग जल रही थी। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स। और रेड टैबी का कैट, टैबी मतलब जिसकी बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, तो कहते हैं कि मेरी रेड टैबी कैट जो थी वो मेरे पेपर्स के ऊपर ही बैठी हुई थी, परिंग लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट से। परिंग मतलब होता है जो कैट जो आवाज़ निकालती है उसे पर कहते हैं। तो कहते हैं कि वो बीच बीच में आवाज़ निकाल रही थी और स्वेटिंग कर रही थी। स्वेटिंग क्या होता है? हिट समथिंग। तो वो क्या कर रही थी? बार बार मेरे पेन पर मतलब मार रही थी फॉर एंटरटेनमेंट से, जिससे कि उसको मज़ा आ रहा था। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो मुझसे कभी दूर नहीं हुई थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, मैंने उसे बचाया था जब वो एक किटन थी, कैट, छोटी सी कैट थी। एंड सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और मतलब उसके साथ पहले कभी उस कैट के साथ हुआ होगा कि राइटर ने उसे बचाया था, तो कहते हैं कि उसे याद था कि मैंने ही उसे बचाया था और उसे पता था कि मैं ही हूँ जो उसे अच्छी लाइफ दे सकता था। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। स्टोकिंग मतलब होता है जैसे हम लोग आग में लकड़ी डालते रहते हैं और ज़्यादा ताकि वो आग जलती रहे, तो वो मेरी मदर जो थी मतलब वो आग को बनाए रख रही थी, मतलब उसमें और लकड़ियाँ डाल रही थी ताकि वो जलती रहे और जो हमारा घर है वो वार्म रहे, थोड़ा सा गर्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक से मुझे कुछ अजीब सा स्मेल हुआ। एंड देन आई नोटिस्ड इट, फिर मैंने नोटिस किया स्मोक पॉरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग, कि हमारे जो रूम के ऊपर जो छत है वहाँ से मतलब धुआं आ रहा है। द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, बेयरली मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देना। कहते धुआं इतनी जल्दी से हमारे कमरे में भर गया कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड। अब ग्रोपिंग का मतलब होता है मतलब ब्लाइंडली किसी को सर्च करना, अब उन्हें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, वैसे ही मतलब लोग चीज़ों को पकड़ पकड़ के उन्होंने रास्ता बनाकर वो अपने सामने के दरवाजे से वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, हम अपने घर के बाहर के यार्ड में, यार्ड मतलब आंगन में आ गए। By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. कहते कि जब तक हमने अपना बाहर आए, रास्ता बनाया, हम बाहर आए, तब तक हमारा घर की पूरी जो छत थी इंगल्फ्ड होता है मतलब चारों तरफ से, उसमें क्या लग गई? आग लग गई बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से।
आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। मैं भागकर पड़ोसियों के यहाँ गया फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू माई हाउस, और तब मैंने देखा कि मेरी मदर जो वो वापस घर में भाग रही थी। माई मदर देन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कहते हैं मेरी मदर जो है वो घर से बाहर भागती हुई आई और उनके हाथों में एक छोटा सा मेटल बॉक्स था जिसमें हमारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन क्रेज्ड स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस। उन्होंने उस बॉक्स को हमारे मतलब जो लॉन है उसमें रख दिया और फिर से पागलों की तरह घर में भाग कर गई। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर। मुझे पता था वो क्या लेने गई थी। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग। मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी जब मैं छोटा सा था। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन द फ्लेम्स। राइटर कहते हैं मुझे पता था कि वो उनकी पिक्चर और उनके लेटर्स को है आग में जलने नहीं देंगी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। वो ही सिर्फ वो चीज़ें थी जिनसे कि वो उनको याद किया करती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो। अब राइटर कहते हैं फिर भी मैं उस पर चिल्लाया कि मॉम नहीं। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड्स होल्ड मी बैक। अब राइटर कहते हैं कि मैं उनके पीछे भागा उनको पकड़ने के लिए कि तभी मैंने फील किया कि बड़े बड़े से हाथों ने मेरे पीछे से मुझे पकड़ लिया और मुझे रोका। इट वॉज अ फायरमैन। वो एक फायरमैन था। आई हैड नॉट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स। राइटर कहते हैं मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि हमारी जो गली थी उसमें बहुत ज़्यादा फायर ट्रक्स आ गए थे। पूरी गली जो थी फायर ट्रक से भर गई थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प। मैं उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। येलिंग, चिल्ला रहा था। यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज़ देयर। मैं चिल्ला रहा था कि तुम्हें समझ नहीं आता मेरी मदर अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस। अब उस आदमी ने कहते हैं कि मुझे पकड़े रखा और जबकि दूसरे जो फायर फाइटर्स थे वो हमारे घर में भाग कर गए। ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन। ही वॉज राइट। कहते उसे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर वो मुझे छोड़ देता तो मैं अंदर भाग जाता, और वो सही भी था। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड। और उसने बोला कि ठीक है वो ले आएंगे उनको। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार। उसने मेरे को ब्लैंकेट उड़ा दिया और मुझे हमारी कार में बिठा दिया। अब जैसे आग लगने के बाद यही होता है ना कि जो आग से बचे हुए लोग होते हैं उनको ब्लैंकेट उड़ा देते हैं, मतलब जो भी उनको निशान वगैरह हों या जो भी उनको सेक लगा हो आग का तो वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने मुझे वो क्या कर दिया, वैसे ही ब्लैंकेट उड़ा दिया। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस विद माई मॉम इन टॉ। अब वो कहते हैं कि और जल्दी ही एक फायरमैन जो था, इमर्ज मतलब केम आउट, बाहर आया हमारे घर से, और मेरी मदर जो थी उनके साथ थी। टॉ मतलब होता है बिहाइंड, मतलब उनके पीछे थी। उन्हीं जो फायरमैन आए थे जस्ट उनके पीछे ही उसकी मॉम थी। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। उसने जल्दी से उन्हें ट्रक पे बिठाया और उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। अब क्योंकि वो अंदर थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब धुआं चला गया था उनके अंदर, तो इसलिए उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रैन ओवर हर एंड हग्ड हर। अब राइटर कहते हैं मैं भाग कर गया और उन्हें मैंने गले लगाया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वेनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। कहते हैं वो सारा टाइम जब मैं उनसे आर्ग्यू किया करता था, बहस किया करता था और उन्हें नफ़रत किया करता था, वैनिश्ड हो गई, गायब हो गई एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। जब मेरे दिमाग में मतलब उनको खोने की एक सोच आई, क्योंकि राइटर की मदर चली गई थी अंदर आग में, तो उन्हें लगा कि वो अपनी मदर को खो देंगे। तो कहते हैं उस टाइम पे जैसे पहले मैं उनके साथ बहस किया करता था, लड़ाइयाँ किया करता था, उन्हें नफ़रत किया करता था, वो सारी फीलिंग जो थी वो गायब हो गई थी, बस एक चीज़ है कि कहीं मैं अपनी मदर को खो ना दूँ। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेट द फायरमैन। तब फायरमैन ने बोला कि वो ठीक हो जाएंगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। थोड़ा सा बहुत धुआं उनके अंदर चला गया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड। कहते वो फिर से भाग गया आग बुझाने के लिए, और मैं और मेरी मदर जो थे वहीं पर बैठे उन्हें देखते रहे। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न
down and thinking that there was nothing I could do about it. राइटर कहते मुझे याद है कि मैं अपना घर जलता हुआ देख रहा था और लेकिन मैं जो था उस समय कुछ भी नहीं कर सकता था. 5 hours later the fire was finally out. 5 घंटे बाद आग जो थी वो बुझ गई. Our house was almost completely burned down. हमारा जो घर था वो पूरी तरह से आग में जो था बर्न डाउन हो गया था, मतलब बिल्कुल ढह गया था. बट देन इट स्ट्रक मी आई हैड नॉट सीन माई कैट. कहते लेकिन तभी मुझे अचानक से मुझे ध्यान आया कि मेरी कैट मेरे पास मुझे नहीं दिख रही थी. वेयर वॉज माई कैट, मेरी कैट कहाँ थी. मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. और कहते मुझे और भी ज़्यादा डर लगा जब मैंने ये देखा कि वो आसपास कहीं नहीं थी. Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. और कहते राइटर कहते तभी मुझे अचानक से लगा कि नया स्कूल है, आग लग गई, मेरी कैट भी चली गई. इन ये सारी चीज़ें सोचकर मैं रोने लग गया और बहुत मेरे आंसू आने लग गए. मतलब यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि मतलब ऑल एट वंस हिट मी, जो भाई मुझे ध्यान आया कि अब उनका नया स्कूल है. वैसे भी उन्हें अपना नया स्कूल पसंद नहीं था क्योंकि वो अपने पुराने स्कूल से ज़्यादा अटैच थे. फिर उनके घर में आग लग गई, वो चीज़ भी उनके लिए बहुत ही ख़राब हुई. अब ऊपर से उनकी कैट जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारी थी वो भी चली गई थी. तो मतलब वो कह रही थी कि सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही है मेरी लाइफ में. मेरा पुराना स्कूल छूट गया, हमारा पूरा घर चला गया, मेरी कैट चली गई. तो ये सारी चीज़ें सोचते मतलब उनको रोना आ गया और वो रोने लग गए. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम. और वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा नुकसान था मेरी लाइफ में जो कि मुझे बहुत ज़्यादा उन्हें दुखी कर रहा था. द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट. कहते उस रात जो फायरमैन आए थे उन्होंने हमें घर में वापस नहीं जाने दिया. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस. कहते वो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था. डेड और अलाइव आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. अब राइटर कहते हैं मतलब मैं उस जगह को छोड़ नहीं पा रहा था बिना पता लगाए कि मेरी कैट कहाँ है, जिंदा है, मर गई है, कहाँ है. मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा था. रिगार्डलेस आई हैड टू गो. लेकिन फिर भी हमें वहाँ से जाना पड़ा. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of fireman's blanket and made our way to my grandparents' house to spend the night. अब कहते हैं कि हम कार में गए, हमने सिर्फ वही जो कपड़े पहन रखे थे हमारे ऊपर वही था और उसके सिवा वो कुछ ब्लैंकेट थे जो फायरमैन ने हमारे उड़ा दिए थे हमें. और फिर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए थे रात बिताने के लिए. द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल. अगले दिन मंडे को मैं स्कूल गया. वेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वोन टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज़. अब राइटर आगे कहते हैं कि जब हमारे घर में आग लगी थी तो उस समय जो मैंने ड्रेस पहनी हुई थी वो वही ड्रेस थी जो मैंने उस सुबह चर्च में पहन के मैं गया था. तो वही ड्रेस मैंने तब भी पहन रखी थी और मैंने उस टाइम शूज़ नहीं पहन रखे थे. आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क. मैंने उन शूज़ को उतार दिया था जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था. दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर. कैजुअलिटी मतलब विक्टिम, किसी चीज़ का मतलब आपके ऊपर इफ़ेक्ट होना. तो कहते हैं कि जो मेरे शूज़ थे वो भी क्या हो गए थे, उस आग में जल गए थे. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट. तो इसलिए मुझे मेरी आंट से उनके टेनिस शूज़ जो है वो उधार लेने पड़े. वाई कुड नॉट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम होम. माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग. अब कहते हैं कि मैं घर पे क्यों नहीं रह सकता. मैंने अपनी मदर से बोला तो मेरी मदर ने कुछ नहीं सुना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था अपनी उस हर एक चीज़ से. द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड. कहते जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो बहुत ही गंदे लग रहे थे. आई हैड नो बुक्स, नो होमवर्क एंड माई बैकपैक्स वॉज गॉन. कहते मेरे पास बुक्स नहीं थी, होमवर्क नहीं किया हुआ था, मेरा जो बैग था वो भी मतलब जल गया था. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक. बैकपैक्स होते हैं जो पीछे हम बैग टांग के जाते हैं, स्ट्रिप्स वाले. तो कहते हैं कि मेरी उस बैग में मेरी लाइफ थी, समझ लीजिए. मतलब वो सारी चीज़ें थी जो कि हम यूज़ करते थे. मतलब उनके बिना तो हम स्कूल कैसे जाएंगे. अब मतलब स्कूल में जा रहे हैं, हमारे पास बैग नहीं है, बुक्स नहीं है, होमवर्क नहीं है, तो स्कूल की जो पूरी लाइफ होती है, स्कूल में जो चीज़ें चाहिए होती है वो कहते हैं वो सब उसी में था. द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट. जितना मैं कोशिश कर रहा था संभलने को उतनी ही ज़्यादा चीज़ें खराब होती जा रही थी. वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ. आउटकास्ट मतलब जैसे किसी पर्सन को सब लोग जो रिजेक्ट कर दे, सोसाइटी में कोई पसंद ना करे.
उसे आउटकास्ट कर देंगे। और गीक मतलब होता है जो कि पुराने अनफैशनेबल हो, अजीब सा हो थोड़ा। तो कहते हैं क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था, डेस्टाइन मतलब मेरी किस्मत में क्या यही लिखा था कि मैं हमेशा एक रिजेक्टेड पर्सन की तरह, मतलब कोई मुझे पसंद ना करे और जो है सबसे अलग सा मैं दिखूं अपनी लाइफ में। दैट इज़ वॉट इट फेल्ट लाइक। और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। अब राइटर कहते हैं कि अब जैसे कि वो बड़े हो रहे थे, बड़े स्कूल में गए थे, कहते हैं अगर इसी तरह बड़ा होना था, चेंज होना था और लाइफ को मतलब ऐसे ही हैंडल करना था, तो मैं नहीं होना चाहता था बड़ा। अगर ऐसी ही चीज़ें जानी थी लाइफ में, ऐसा ही सब बुरा होना था, तो राइटर कहते हैं मैं इस तरह से बड़ा नहीं होना चाहता था, ना ही मैं चेंज होना चाहता था और अपनी लाइफ को हैंडल करना चाहता था ऐसे। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। मैं बस उस समय मेरा मन कर रहा था कि मैं लेट जाऊं और मर जाऊं। मतलब इतना बुरा राइटर को फील हो रहा था उस टाइम पे, इतनी सारी चीज़ें खोने के बाद। तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल मर जाना चाहता था उस टाइम पे, इतना ज़्यादा मतलब वो उदास हो गए थे, अपनी लाइफ से डिप्रेस हो गए थे। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी होता है बहुत ही डल सा और सैड सा। कहते मैं बिल्कुल डल, निराश सा, जैसे बहुत उदास सा स्कूल में गया। एवरीथिंग फेल्ट सररियल। सररियल मतलब होता है अनरियल होना, मतलब स्ट्रेंज सा होना। एंड आई वॉज नॉट श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन। कहते कि सारी चीज़ें बहुत ही अजीब सी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था अब आगे क्या होगा। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। कहते वो सारी चीज़ें जिनसे मैं सिक्योर फील करता था, जिन्हें मैं जानता था, मेरा पुराना स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरी कैट, वो सारी चीज़ें मुझसे रिप्ड अवे मतलब छिन जाना। वो सारी चीज़ें जो थी मुझसे छीन ली गई थी, मुझसे छिन गई थी। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. कहते लेकिन जब मैं स्कूल के बाद वहाँ से गुजरा, जहाँ पर जिसे मैं घर कहा करता था, उस घर से मतलब अपने जले हुए घर के वहाँ से गुजरा, आई वॉज शॉक्ड। मैं हैरान हो गया कि कितना ज़्यादा डैमेज हमारा मतलब वहाँ पर नुकसान हो गया था, कितनी चीज़ें हमारी जो थी सारी चीज़ें डैमेज हो गई थी। वट एवर हैड नॉट बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड द केमिकल्स दे हैड यूज्ड टू पुट आउट फायर। और कहते हैं वो सारी चीज़ें जो घर में जली नहीं थी, वो पानी और केमिकल जिनसे हमारे घर की आग बुझाई गई थी, उससे ख़राब हो गई थी। द ओनली मटेरियल थिंग्स डिड नॉट destroy were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. कहते वो ही सिर्फ मटेरियल चीज़ें जो कि बच गई थी, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। उनमें क्या था, फ़ोटो एल्बम थी, डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ पर्सनल आइटम थे जो मेरी मदर मतलब जिसने हीरो की तरह जो था उनको बचाने की मैनेज किया था और उन्हें बचा लिया था। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर। कहते लेकिन मेरी कैट चली गई थी और उससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। कहते लेकिन वो टाइम जो था दुख मनाने का नहीं था। मेरी मदर मुझसे कह रही थी वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। कहते हैं कि मेरी मदर कह रही थी कि हमें नया घर लेना है, नए कपड़े लेने हैं स्कूल के लिए, तो बहुत सारे काम थे। तो वो टाइम दुखी होने का नहीं था। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. कहते हैं हमें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास क्रेडिट कार्ड और कोई कैश और कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं था जिससे कि हम बैंक में जाके पैसे निकलवा लेते। सब चीज़ें जो थी आग में जल गई थी। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। सब चीज़ें आग में जल गई थी। That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. कहता है उस हफ्ते जो रबल मतलब जो बचा कुचा रिमेनिंग था, जो उनके घर का बचा कुचा था, वो सब वहाँ से हटा दिया गया था। Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. कहते हैं हालांकि हमने जो एक अपार्टमेंट ले लिया था वहीं पे पास में ही रेंट पे ले लिया था और मैं वहाँ पर जाता रहता था। जो डेब्रिज होते हैं जैसे वो मलबा वगैरह जो होता है घर के जो रिमेन्स था,
तो वो जब उनको हटा रहे थे तो मैं इस उम्मीद से जाता था कि शायद मुझे मेरी कैट वहाँ पर मिल जाए। शी वॉज गॉन, वो चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज वेल एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। मैं उसके बारे में सोचता रहता था क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी और वीक सी किटन थी। मैंने उसे एक बार बचाया था तो वो एक छोटी सी वीक सी किटन थी। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ द बेड, शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, क्लाइंब अप माई रोब एंड क्रॉल इन टू माई पॉकेट टू फॉल asleep। अब वो राइटर जो है याद करते हैं कैट के साथ बिताया हुआ टाइम। वो कहते हैं कि सुबह जब मैं उठता था मैं उसको तंग किया करता था, बेड से उठता था तो वो मेरे पीछे पीछे आ जाती थी। क्लाइंब अप माई रोब, रोब मतलब गाउन, और मेरे गाउन के ऊपर चढ़ जाती थी और फिर क्रॉल करती हुई जो थी वो मेरी पॉकेट में आकर सो जाती थी। वो इतनी छोटी सी थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। It always seems that bad news spreads quickly, and in my case it was no different। कहते हैं ऐसा देखा गया है कि जो बुरी खबर होती है बहुत जल्दी फैलती है, और मेरे केस में कुछ अलग नहीं था। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। Everyone in high school including the teachers was aware of my plight। plight मतलब sad story। तो कहते हैं कि हर कोई हाई स्कूल में, यहाँ तक कि मेरे टीचर्स भी, सबको मेरी जो ये सैड स्टोरी जो मेरे साथ हुआ था पता चल गया था। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल। कहते मुझे इतनी शर्मिंदगी फील हो रही थी, मैं इतना एम्बेरस हो रहा था जैसे कि ये सब जो भी हुआ मेरी वजह से ही हुआ हो। मुझे इतना ज़्यादा एम्बेरस लग रहा था। व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल। कहते बताओ, मतलब इस तरीके से मैं अपना नया स्कूल स्टार्ट करूँगा। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। अब राइटर कहते हैं मैं इस तरह की अटेंशन तो नहीं चाह रहा था। मतलब राइटर कहते हैं मैं ये नहीं सोच रहा था कि लोग मतलब मुझे देखकर ऐसे पिटी फील करे कि देखो मतलब इस बेचारे का घर जल गया है, सारी चीज़ें जल गई, इसके पास कुछ नहीं है। इस तरह की अटेंशन मुझे लोगों से नहीं चाहिए थी। राइटर तो चाह रहे थे कि वो बहुत अच्छे से अपनी मतलब स्कूल स्टार्ट करेंगे, स्कूल में जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि नया स्कूल में जाते ही इतना बुरा हो गया तो वो इस तरह की अटेंशन नहीं चाह रहे थे। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। कहते अगले दिन स्कूल में लोग मेरे साथ पहले से भी ज़्यादा जो है अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। कहते हैं मैं जिम क्लास के लिए अपने लॉकर रूम में रेडी हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी। लोग जो थे मेरे चारों तरफ ऐसे ही चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझे कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे अजीब लग रहा था। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। कहते लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से जो मेरे साथ हो रहा था तो ये चीज़ उनका जो इस तरह से अजीब बिहेवियर था उससे मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था फिर कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे साथ। तो राइटर कहते हैं मैं यूज टू हो रहा था अब अजीब अजीब चीज़ों से जो मेरे साथ हो रही थी। It almost seemed that they were trying to show me into the gym. Then I saw why। कहते ऐसा लग रहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मुझे धक्का दे रहे हैं कि जिम में चलो। और कहते जब मैंने देखा तब मुझे पता चला कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me। कहते वहाँ एक बहुत बड़ी टेबल लगा दी गई थी और उस पर बहुत सारी चीज़ें लगा दी गई थी सब मेरे लिए। They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits। अब कहते हैं कि उन सब ने मतलब कलेक्शन किया था, पैसे इकट्ठे किए थे और मेरे लिए स्कूल में जो सामान यूज़ होता है, नोटबुक्स और सारी चीज़ें जो जो स्कूल में चाहिए होती है, और अलग अलग तरह के कपड़े, जीन्स, टॉप, स्वेटसूट, वो सब मेरे लिए लाए गए थे। इट वॉज़ लाइक क्रिसमस। अब जैसे क्रिसमस पे बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं तो राइटर कहते हैं ऐसे लग रहा था जैसे क्रिसमस हो। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशंस। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। कहते वो लोग जिन्होंने कभी मुझसे पहले बात भी नहीं की थी वो मेरे सामने आ रहे थे और अपने आप को मुझसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज। उन सभी ने मुझे अपने घर पर बुलाया। Their genuine outpouring of concern really touched me। कहते जो इतने प्यार से मतलब उन्होंने मेरे लिए कंसर्न दिखाई, चिंता दिखाई, तो उससे मैं वो चीज़ें मेरे दिल को छू गई। In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay।
कहते हैं कि उस टाइम में फाइनली मुझे साई ऑफ रिलीफ मतलब चैन की सांस ली मैंने, और मुझे लगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीज़ें जो है अब ठीक हो रही हैं। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने नए फ्रेंड्स बनाए। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट। अब कहते हैं 1 महीने बाद मैं अपने घर को बनते हुए देख रहा था, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, आई वॉज नॉट अलोन। कहते लेकिन इस बार अलग था, क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं था। पहले तो राइटर के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो राइटर मतलब अकेले ही बैठ के अपने घर को देखा करते थे। लेकिन कहते 1 महीने बाद जो मैंने नए फ्रेंड्स बना लिए थे, तो इस बार जो है मैं देख रहा था अपने घर को बनते हुए, लेकिन मैं अकेला नहीं था, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे। आई वॉज विथ 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मैं अपने 2 नए दोस्तों के साथ जो कि स्कूल के थे उनके साथ था। It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. कहते इस आग लगने के बाद से मतलब मैंने ये देखा कि मैंने जो है फोकस करना मेरी लाइफ में, जो मतलब जो फीलिंग थी इनसिक्योर वाली फीलिंग थी, उन सब चीज़ों पे फोकस करना, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया था। इस आग ने मुझे दिखाया कि मतलब इन चीज़ों को जो इनसिक्योर लग रही हैं, जो फीलिंग मुझे दिख रही हैं, उनको मुझे छोड़ देना चाहिए। एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, और मैंने जो है मेरे आसपास जितने अच्छे अच्छे लोग थे मैंने उनकी तरफ देखने लगा। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ट व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। कहते फिर मैं बैठा हुआ अपने नए घर को देख रहा था बनते हुए, तो मैं रियलाइज़ कर रहा था मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है। मतलब उसकी जो लाइफ है वो भी पहले जैसी बेटर होती जा रही है, जैसे उसका नया घर बनता जा रहा है वैसे उसकी लाइफ भी जो है अच्छी होती जा रही है। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" कहते जब हम वहाँ पर कब होता है जैसे वो ढेर होता है जो मलबे का, कहते उस पर बैठे हुए थे और मैं अपने नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहा था। मैंने सुना, मुझे सुनाई दिया कोई पीछे से चलकर आया है और मुझसे कह रहा है कि क्या ये आपकी है। When I turned around to see who it was, I could not believe my eyes. कहते जब मैंने मुड़ के देखा, जो मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। A woman was standing there holding my cat. वहाँ पर एक वुमेन खड़ी थी जो कि मेरी कैट को लेकर खड़ी थी। आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ वुमेन्स आर्म्स। कहते मैं कूद के खड़ा हुआ और मैंने उस वुमेन के हाथों से उसे ले लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर। अब राइटर कहते हैं कि मैंने उसे जो है अपने हाथों में ले लिया और बहुत पास ले लिया, और उसकी जो ब्यूटीफुल फर थी उसे अपने साथ में मतलब गले से लगाकर जो है रोने लगा। शी पर्ड हैप्पीली, वो भी खुशी से आवाज़ें निकालने लगी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे गले लगा रहे थे, कैट को गले लगा रहे थे और फिर चारों ओर जंप कर रहे थे, घूम रहे थे, उछलने लग गए। अपारेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर ए माइल अवे। कहते अचानक से जब उस दिन आग लगी थी तो मेरी जो कैट थी वो इतनी ज़्यादा डर गई थी आग से कि वो 1 माइल तक जो है दूर भाग गई थी, इतना ज़्यादा वो डर गई थी। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट। कहते उसके कॉलर पे जो गले में जो रिबन पहनाया जाता है, कॉलर लगाया जाता है, बेल्ट, कहते उस पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। बट आवर फोन्स हैड बिन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड। लेकिन हमारे फ़ोन तो मतलब जल गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे। दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। कहते ये इतनी भली औरत थी जिसने मतलब उसे अपने पास रखा, क्योंकि और बहुत ज़्यादा मेहनत करी पता करने में कि ये किसकी कैट है। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. कहते कैसे भी मतलब उन्हें पता था कि ये जिसकी भी कैट है उन्हें बहुत प्यारी थी और वो ज़रूर उसको याद कर रहे होंगे। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to be diminished. कहते जब मैं वहाँ पर अपनी फ्रेंड्स और अपनी कैट के साथ, जो मेरी कैट थी वो मेरी जो गोदी में आ गई थी, मेरी जो भी फीलिंग्स थी लॉस होने की और जो दुखी हो रहा था मैं, वो सारी जो थी कम हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट।
कहते हैं कि मैंने लाइफ को ग्रेटिट्यूड किया, आभार किया, मैंने अपनी लाइफ को थैंक्स बोला मेरे नए दोस्तों के लिए, वो स्ट्रेंज लेडी जो अजनबी लेडी थी उसकी काइंडनेस के लिए, और मेरी बिलवड कैट जो आवाज़ें निकाल रही थी उसके लिए। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। कहते मेरी कैट मुझे वापस मिल गई थी और मैं भी वापस आ गया था, मतलब मुझे मेरी लाइफ जो थी दोबारा मिल गई थी। जिस तरह की लाइफ वो पहले जीता था अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो लोग उसके साथ प्यार करते हैं उन सब के बीच में, तो कहते हैं कि वही वैसे ही मेरी लाइफ जो थी वापस से हो गई थी। सो स्टूडेंट, दिस वॉज योर चैप्टर। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।